he's someone that's had a big influence on a couple of series and got to try and keep him quiet. कमिंस ने ऋषभ पंत को चुनौती दे दी है, यानी वार्निंग दे दी है। जी हाँ, पैट कमिंस ने कहा कि ऋषभ पंत बड़े स्कोर कर रहे हैं, हम उसका कोई वार कोई तीर नहीं चलने देंगे और हम प्रॉपर प्लानिंग करके आएंगे गवास्कर बॉर्डर सीरीज में। पैट कमिंस ने जगह कहा है कि इस सीरीज, हम तो बड़े बड़े नामों की बात करते हैं ना, पैट कमिंस ने कहा है इस सीरीज में सिर्फ खतरा जो है हमें वो पंत से है, बिकॉज ये जो पिछली 2 सीरीज हुई है उसमें पंत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हाँ। जो कमिंस ने बात करी ना नजीब, वो माइंड गेम खेल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये माइंड गेम होते हैं, तो हमारे यहाँ तो जो भी आता है वो कहता है बाबर की प्लानिंग कर आए हैं, बाबर की विकेट लेनी है, बाबर से डरते हैं, तो इसका मतलब है बाबर से डरते नहीं है। यार ये पहली बार हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ना बाकी किसी से नहीं डर रही। वो ना तो हमारे बॉलर्स की बात कर रहे हैं ज्यादा, ना विराट कोहली की बात कर रहे हैं। ऋषभ पंत, उसका जो इंपैक्ट है, उसका जो एटीट्यूड है, वो सारी चीजें लेके भाई बहुत टेंशन। और मैं सच्ची बताऊं, वैसे तो ये बड़े शैतान लोग हैं ये ऑस्ट्रेलिया वाले, लेकिन यार ये उनकी टेंशन ना बड़ी जेन्युइन दिख रही है इस बारी। रोहित से डर नहीं लगता है, विराट से डर नहीं लगता है, जायसवाल से डर नहीं लगता है, गिल से डर नहीं लगता, केएल से डर नहीं लगता। अगर ऑस्ट्रेलिया को डर लगता है तो ऋषभ पंत से डर लगता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा ऑस्ट्रेलिया वाले बार बार कह रहे हैं, हर बार कह रहे हैं यार सबको तो हम झेल लेंगे, ऋषभ को कैसे खेलेंगे। पैट कमिंस ये कहते हैं कि ऋषभ पंत जितना भी बड़ा जो है वो प्लेयर होना, इस बार हम जो है ऋषभ पंत को खामोश रखेंगे। उन्होंने बोला कि ऋषभ पंत के लिए हमने एक अलग से प्लानिंग की हुई है और इस बार ऋषभ पंत को हम नहीं चलने देंगे। आपका क्या ख्याल है? तो ये धोनी से बहुत आगे। आज सवाल ही पैदा नहीं, क्या हो गया यार? बैटिंग में कह रहा हूँ, बैटिंग में भाई धोनी से आगे है टेस्ट। मेरे को ये पैट कमिंस वाली तो दिल से लगी है भाई। ना 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 ना, देखो ये पैट कमिंस वाली दिल से, मैं सच्ची बता रहा हूं। लेकिन एक बात तो है कि ऑस्ट्रेलिया को अगर किसी टीम ने पिछले 10 सालों में अगर टक्कर दी है घर में जाके, तो वो इंडिया ही है। दोस्तों नमस्कार, हमें नवंबर में ऑस्ट्रेलिया जाना है 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए, और उससे पहले ही पैट कमिंस ने कहा है कि हमें ऋषभ पंत से बहुत डर लगता है, क्योंकि पंत ने पिछली सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को बहुत मारा था और सीरीज का आखिरी मैच पंत ने ही जिताया था और 2-1 से हमने उन्हीं के घर पर दूसरी बार लगातार सीरीज जीती थी। इससे पहले हमने 18-19 में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया था। डेविड वार्नर और स्मिथ नहीं थे और उस सीरीज में भी पंत ने बहुत शानदार इनिंग खेली थी। पिछले 10 साल से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को हमने हर बार हराया है और इस बार वो 3 महीने पहले ही पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। उनके सारे मेन प्लेयर्स कोई ना कोई बयान दे ही रहे हैं, वो जानबूझकर माइंड गेम खेल रहे हैं इंडियन प्लेयर के साथ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इंडिया तुम्हारे बाप है इस मामले में। क्योंकि जिस इंडिया ने इनको पिछले 10 साल से कोई सीरीज जीतने ना दी हो, तो उन्हें क्या लगता है कि इंडिया के प्लेयर्स इनके सो कॉल्ड माइंड गेम में फंसने वाले हैं। इसलिए कमिंस ने पंत का नाम जानबूझ कर लिया है ताकि उसके ऊपर थोड़ा मेंटली प्रेशर डाला जा सके। दोस्तों कमिंस के इस डर के बाद पाकिस्तानी मीडिया भी कह रही है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम किसी से डर रही हो, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई एशियन टीम ऑस्ट्रेलिया को वहां पर हरा कर आई हो 2 बार लगातार। आईसीसी ने आज अपनी रैंकिंग जारी किया और टेस्ट में जो है ना वो इंडियन प्लेयर्स छाए हुए हैं। अगर आप वो देखिए आपने टेस्ट रैंकिंग? नहीं, मैंने नहीं देखी। ऑलराउंडर में जडेजा नंबर 1 पर है, वो पहले से नंबर 2 पर, हाँ जडेजा नंबर 1 पे, अश्विन नंबर 2 पे है और अक्सर 6 पे है। बैटर्स में जायसवाल 5 पे है, पंत 700 दिन के बाद आया है, 700 दिन के बाद, और 6ठे नंबर पे है। ऋषभ पंत का जो आपने बोला ना, उसका 2-2.5 साल पहले परफॉर्मेंस थी, तो फिर एक्सीडेंट की वजह से बाहर हो गया था और उस वजह से मैं आपको बताऊं कि पैट कमिंस ने जगह कहा है कि इस सीरीज, हम तो बड़े बड़े नामों की बात करते हैं ना, पैट कमिंस ने कहा है इस सीरीज में सिर्फ खतरा जो है हमें वो पंत से है, बिकॉज ये जो पिछली 2 सीरीज हुई है उसमें पंत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आपका क्या ख्याल है? मुझे तो लगता है कि अभी अगर आप 32 कितने टेस्ट मैचेस हुए पंत के, कुछ अंदाजा आपको याद है? कुछ इसी तरह के होंगे, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये धोनी से बहुत आगे। आज सवाल ही पैदा नहीं, क्या हो गया यार? बैटिंग में कह रहा हूँ, बैटिंग में भाई धोनी से आगे है टेस्ट में। अरे छोड़ो यार, धोनी देखिए बात सुने, धोनी लिमिटेड फॉर्मेट में आउटस्टैंडिंग था, उसकी क्लास ही कुछ और थी। टेस्ट उसका तीनों फॉर्मेट के लिहाज से धोनी का टेस्ट थोड़ा सा वीकर फॉर्मेट था, और धोनी वाज लाइक अ चेस प्लेयर। वो कप्तानी की वजह से वो आगे की मूव्स पहले से सोचता था। मैं सिर्फ टेस्ट में बैटिंग के लिए बोल रहा हूँ कि वो अपने रोल मॉडल, अपने आइडल से भी आगे बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है ना, तो बुरा माने नजीब भाई इस वक्त मेरे ख्याल है गिल आगे होगा विराट से। अच्छा, लेकिन विराट ही है यार। और जो आपने कमिंस की बात करी ना, सपोज मैं इस तरह मिसाल देता हूं कि रिजवान सबसे ज्यादा रन करे बांग्लादेश के अगेंस्ट, दुनिया बात करेगी बाबर आजम की कि उसने क्या किया। तो एक बोलते ना क्लास फॉर्म टेम्परेरी, क्लास परमानेंट, सही है। तो यही बात गिल और विराट के लिए भी है, और यही बात अपना एमएस और ऋषभ पंत के लिए भी मेरी नजर में। बाकी आप लोग जो बोले सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो वैसे भी आपको मैं बताऊं, अगर आप मुझसे बेस्ट कैप्टन पूछेंगे ना कभी भी,
तो मेरे उसमें मार्टिन क्रो, स्टीव वॉ, इमरान खान एंड MS धोनी, मतलब मुझे लगता है कि ये इतने कमाल के कप्तान है ना। सौरव गंगुली भी यार, सौरव गंगुली ने इनको बाहर जीतना सिखाया, और बाहर जीतना उसने अपना विराट ने भी सिखाया। वो तो खैर देखिए, वो टीम भी अच्छी हो गई थी, वो अग्रेशन इनके अंदर आ चुका था ऑलरेडी ना, तो वो फिर आगे बढ़ते जाते हैं तो अच्छा होता जाता है। अभी जो आप रोहित शर्मा के स्टैट्स देखे ना, रोहित शर्मा का विनिंग परसेंटेज इज 64.8%, दैट्स जस्ट अमेजिंग। कम है, बहुत अच्छा है। 17 में से 11 टेस्ट मैच मेरे लिए कम है। 11 टेस्ट मैच एक ऑस्ट्रेलिया टीम है ना जो इंडिया को फाइट दे सकती है, बाकी तो सब बच्चे यार अभी। हाँ। जो कमिंस की बात करी ना नजीब, अब मैं इस तरफ आता हूं, ये सुनना जरा गौर से, वो माइंड गेम खेल रहे हैं, चाहे कमिंस हो, चाहे वो पॉन्टिंग हो, चाहे गिलक्रिस्ट हो, उन्हें डर होगा बुमराह से, शामी से, रोहित से और विराट से। ये मेरा जुमला याद रखना, ये 4 नाम जो लिए ना, उन्हें डर उनसे होगा। ऋषभ पंत ने रन्स करे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी रन्स करे हैं, अभी इस टेस्ट मैच में भी रन्स करे हैं। वो माइंड गेम खेलेंगे, हम इसको टारगेट करें कि ये हम इससे डर रहे हैं, इससे डर रहे हैं। या ये मैं एज ए क्रिकेटर एक ऑस्ट्रेलिया में मैं खेला हूं, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की बात कर रहा हूं, ये उनका माइंडसेट है। वो दिखा कुछ रहे और सोच अंदर से कुछ और रहे होंगे। अगले टेस्ट में विराट 100 करे ना, फिर देखना विराट के लिए आ जाएगा कि भाई। तो आप ये कह रहे हैं कि ये माइंड गेम होते हैं, तो हमारे यहाँ तो जो भी आता है वो कहता है बाबर की प्लानिंग कर आए हैं, बाबर की विकेट लेनी है, बाबर से डरते हैं, तो इसका मतलब है बाबर से डरते नहीं है। नहीं, बाबर एशिया में ना, जब वो ऑस्ट्रेलिया गया किसी ने बोला? हाँ सही बात, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं ना। सही कह रहे। देखो वहां पे इंग्लैंड जाए भाई, हम बता देना, वसीम भाई और वकार पता क्या करते थे टेस्ट मैच से एक दिन पहले? एक ने पसली पकड़ी होती थी, एक ने कमर पकड़ी होती थी, कि दोनों नहीं खेला टेस्ट मैच। मैंने खुद देखा, न्यूजीलैंड खुश हुए थे कि दे आर नॉट प्लेइंग, और जैसे ही टॉस करने के लिए सलीम मलिक साहब जा रहे होते तो पता चला दोनों खेल रहे हैं, उनके चेहरे मुरझा जाते थे। ये सच्ची कहानी है। ये इस तरह माइंड गेम खेलते थे वसीम भाई। हमारा माइंड गेम तो होता है 2 दिन पहले अनाउंस करना। अब होगा। कानपुर टेस्ट के हवाले से बता दें कि अगर हमारी फिर बात ना हो तो आपको पता है 129 रन चाहिए विराट कोहली को चौथा हिंदुस्तानी बनने 9000 रन के लिए। तो गावस्कर, तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बाद 4th इंडियन हो जाएंगे टू रीच 9000 रन, 129। क्या कहते हैं आप? कर दिया साइन, हो जाएंगे 9000 रन, हो जाएंगे 9000। और डॉन ब्रैडमैन को भी पीछे छोड़ देंगे अगर ये हो गया तो। उनकी 29 सेंचुरी है, 30 हो जाएंगी। ये विराट पे रन्स ड्यू हैं, बाबर पे भी ड्यू हैं। देखो मैं ये नहीं कि लोग समझते शायद मैं बाबर के अगेंस्ट हूं, मैं अगेंस्ट नहीं हूं। जो क्रिकेट से अपने आप को बड़ा समझेगा, जो दोस्ती यारी निभाएगा बादशाह अली उसके अगेंस्ट होगा, चाहे वो बादशाह। आपको याद है मैं कितना बाबर के को बैक करता था, क्योंकि ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट वी हैव। हम दुनिया तो छोड़ देना, हमारे यहाँ तो बेस्ट प्लेयर है, तो हम उसको बैक करते थे। लेकिन प्रॉब्लम यही आ गई ना, जब आप अपनी आसपास हर चीज अपने हिसाब से करने की कोशिश करोगे तो फिर तो क्रिकेट का नुकसान हो रहा है ना। तो वो हमें उस बात से प्रॉब्लम है, हमें बाबर से थोड़ी प्रॉब्लम। नजीब आखिरी बात करूंगा, ये बच्चे समझते हैं ये जो चीज कर रहे हैं ना, किसी की समझ में नहीं आ रहा। जाहिर है, अब तो एक्सपोज हो रहे हैं ना, तो समझ में सब आता है। मैंने तो आज रिजवान को एक मैसेज छोड़ा है कि अपने आप को सुधारो मियां, सीधा करो अपने आप को।